हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी। पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चे के मानसिक विकास को समझने की नई दिशा दी। उनका सिद्धांत कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास के नाम से प्रसिद्ध है। पियाजे का मानना था कि बच्चे मानसिक रूप से किसी भी वयस्क से अलग होते हैं और उनके सोचने, समझने और समस्याओं को हल करने का तरीका अलग होता है। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। कॉग्निटिव मीन्स की थिंकिंग, रीजनिंग, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज, यानी कि जितनी भी चीजें आपके दिमाग से हो रही हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो यह कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। इन्होंने बच्चे को सक्रिय निर्माता कहा है। इन्होंने छोटे बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट कहा हुआ है। बच्चे एक्टिविटी द्वारा अपने संज्ञान का निर्माण जारी रखते हैं। पियाजे रचनावादी हैं। पियाजे का सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चा एक मानसिक या संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा हुआ है जो 14 या 15 साल की उम्र में अधिकतम विकास प्राप्त करता है। ऐसा नहीं है कि 15 साल के बाद विकास रुक जाता है या विकास नहीं होता है। यहाँ 15 साल की उम्र तक ही जिन पियाजे ने विश्लेषण किया हुआ है। पियाजे के अनुसार विकास एक असतत प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज डिसकॉन्टिन्यूअस। जनरली हम पढ़ते हैं कि डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन जब हम बात पियाजे की कर रहे हैं तो इन्होंने इसे डिसकॉन्टिन्यूअस माना हुआ है, क्योंकि इन्होंने अपने जो 4 स्टेज डेवलपमेंट के दिए हुए हैं उन इसमें उन्होंने 4 डेवलपमेंट के जो स्टेजेस दिए उन उसमें उन्होंने अलग अलग वर्ष में अलग अलग बच्चों के मानसिक विकास के बारे में बात किए हुए हैं। पियाजे का सिद्धांत मानसिक विकास के 4 प्रमुख चरणों पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक चरण में बच्चे के सोचने समझने की क्षमता में बदलाव होता है। पियाजे के अनुसार बच्चे का मानसिक विकास स्वाभाविक रूप से 4 प्रमुख चरणों में होता है। लेकिन इससे पहले इन्होंने 4 एलिमेंट दिए हुए हैं जो जो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में पूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें हमारा पहला है मैचुरेशन, परिपक्वता, जिसे हम जेनेटिक या हेरिडिटी भी कहते हैं। दूसरा हमारा एक्सपीरियंस, अनुभव, जिसे हम एक्टिविटी भी कहते हैं। और तीसरा हमारा है सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया। और चौथा हमारा इक्विलिब्रियम, संतुलन। संतुलन। अब हम बात करेंगे कि मैचुरेशन, परिपक्वता। अब हम बात करेंगे कि मैचुरेशन, परिपक्वता। विकास की प्रक्रिया में जो हेरिडिटी से आपके अंदर कुछ क्षमताएं हैं, एक मैच्योरिटी आ रही है जो एज के साथ आती है। अब बात करेंगे एक्सपीरियंस, अनुभव। आपको जो दुनिया से अनुभव मिलेगा वही आपके संज्ञान व बुद्धि को बेहतर बनाने में सहायक होगा। हम तीसरा बात करेंगे कि सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया। यानी कि जब आप दुनिया में इंटरेक्ट कर ही रहे हैं और अपनी समझ भी बना रहे हैं तो ये क्या हुआ, सोशल इंटरेक्शन हुआ। अब हम बात करेंगे चौथा जो हमारा इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन की प्रक्रिया, यानी कि हम अपने दिमाग में एक संतुलन क्रिएट करते हैं जब हम अपने संज्ञान को डेवलप करते हैं। अब ये जो 4 पॉइंट हैं इसके अंदर भी कुछ पॉइंट आते हैं जो हमारा प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम, संतुलन। इक्विलिब्रियम को हमने 2 फैक्टर में डिवाइड किया हुआ है। पहला है हमारा एडॉप्टेशन, अनुकूलन। दूसरा है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। एडॉप्टेशन यानी कि आप जिस भी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उसके साथ आप एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा हमारा ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, यानी कि कोई समूह बना होगा जिसमें किसी चीज का कुछ जिसमें किसी चीज या कुछ है या वहां पर कोई कैटेगरी बनी होगी। अब हम बात करेंगे कि एडॉप्टेशन के 2 फैक्टर हैं जिसमें हमारा पहला एसिमिलेशन, आत्मसात, और दूसरा हमारा एकोमोडेशन, समायोजन। एक जिसमें हमारा एसिमिलेशन,
यानी कि इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड करना। और दूसरा हमारा एकोमोडेशन समायोजन, यानी कि इंफॉर्मेशन को एडजस्टमेंट मैनिपुलेट या मॉडिफाई करना। अब आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड पियाजे के संज्ञान के विकास की अवस्थाएं, जिसको जो हमारे 4 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें हमारा सबसे पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, जो हमारा संवेदीय पेशी अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। दूसरा हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो हमारे 2 से 7 साल के बच्चों में होती है। तीसरा है हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त सक्रिय अवस्था, जो 7 से 11 साल के बच्चे में होती है। और चौथा हमारा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो हमारा औपचारिक सक्रिय अवस्था, जो 11 से 15 साल के बच्चों में देखी जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि अब हम एक एक करके इसके बारे में समझेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है हमारा सेंसरी और दूसरा हमारा मोटर। सेंसरी मतलब जो आपके 5 सेंसर्स होते हैं, जो आपके आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये जो सेंस प्लस मोटर, सेंसेस का मतलब होता है कि जो सेंसेज हमारे जो सूचनाएं होती हैं वो ब्रेन तक हमारे इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करती हैं। और मोटर, मोटर यानी कि फिजिकल एक्टिविटी, जो चलना, दौड़ना, भागना, ये सब इसलिए ए दौड़ना भागना से आता है, इसलिए सेंसेस प्लस मोटर से होता है जो जन्म से 2 वर्ष की आयु तक होता है। संवेदीय पेशी अवस्था भी कहते हैं, गत्यात्मक अवस्था होता है, इंद्रियात्मक अवस्था होता है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस, यानी कि आउट ऑफ साइड या आउट ऑफ माइंड होता है। इस अवस्था में बच्चा हाथों आंखों से सोचता है, अर्थात अपनी ज्ञानेंद्रियों से दुनिया की समझ विकसित करता है। यानी कि अम, यानी कि इस चरण में बच्चे अपने इंद्रियों जैसे देखने, सुनने और मोटर कौशलों जैसे चलना, पकड़ना का उपयोग करके दुनिया को समझते हैं। वे वस्तुओं की स्थिरता समझने लगते हैं, यानी कि वे समझते हैं कि जब कोई वस्तु उनकी आंखों से ओझल हो जाती है तब भी वो अस्तित्व में बनी रहती है। अब हम इसमें दूसरा बात करेंगे, जो है हमारा प्री ऑपरेशनल ईयर, जो हमारा होता है 2 से 7 साल तक के बच्चों में होता है, जो हमारा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तर्क शक्ति की कमी, केंद्रीयकरण और सिंबॉलिक थॉट। यानी कि इस चरण में बच्चे मानसिक चित्रों और प्रतीकों का उपयोग करते हैं। वे भले ही कुछ अवधारणाओं को समझने लगते हैं, लेकिन उनके पास अभी भी तर्क शक्ति का अभाव होता है। इस चरण में वे संरचनाओं को समझने लगते हैं, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त विचारों में कठिनाई होती है। अब हम इसमें तीसरा बात करेंगे कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो हमारा होता है 7 से 11 वर्ष के बच्चों में, जिसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त चीजों के प्रति तर्क शक्ति का ज्ञान होना, विकेंद्रीकरण होना। इस चरण में बच्चे तर्क करना और कारण कार्य को समझने लगते हैं, लेकिन वे अभी वस्तुओं के आकार व संख्या व गुणों के बारे में ठोस तरीकों से सोचने में सक्षम होते हैं। यहाँ तक कि वे वर्गीकरण व श्रेणीकरण जैसे मानसिक प्रक्रियाओं को समझने लगते हैं। अब हम बात करेंगे कि फोर्थ स्टेज के बारे में, जो है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 से 15 साल के बच्चों में होता है, जिसमें हमारे अमूर्त चिंतन, लॉजिक, कंसेप्ट को समझना, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। इस चरण में बच्चे अमूर्त सोच व जटिल समस्याओं को हल करने में सक्षम हो जाते हैं। वे भविष्य की योजनाएं बनाने, सिद्धांत को समझने और परिकल्पनाओं पर विचार करने में सक्षम होते हैं। तो ये जीन पियाजे का 4 स्टेज रहा, और आज का क्लास हम यही तक रखते हैं। आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम वाइगोस्की की थ्योरी को समझेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।